जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वेरिएबल। व्हाट इज अ वेरिएबल? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरिएबल की डेफिनेशन के अंदर हमने ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। वेरिएबल मींस व्हाट? वेरिएबल के अंदर क्लैरिफाई किया है, वेरिएबल क्या करेगा? वैल्यू स्टोर करेगा। तो आप लोग सर उसकी वैल्यू क्या है? उसके पास मेमोरी कैपेसिटी है। आप बोलोगे सर कैसे स्टोर है? तो हमने आगे वाले पॉइंट के अंदर यही लर्न किया है। डेटा टाइप, जो सेक्शन के अंदर हमने लर्न किया था वो डेटा टाइप के बारे में समझा था। डेटा टाइप का मेन पर्पज है स्टोरिंग द मेमोरी। जैसे आपका कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर करना कंपलसरी है। हो सकता है वो न्यूमेरिकल हो, तो न्यूमेरिकल एड्रेस होता है मेमोरी के अंदर, वो कहाँ पे सेव किया है। देखिए जैसे आपके पास तो ग्रास्पिंग पावर है, बट कंप्यूटर के पास ग्रास्पिंग पावर नहीं है। टेम्परेरी भी वो वेरिएबल स्टोर करने के लिए, जैसे x इक्वल 10, तो x जो वेरिएबल का नाम है उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर किया 10। तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा? तो उसका एड्रेस, और आप सीडी या डीवीडी ओपन करके देखोगे, पेन ड्राइव तोड़ के भी देखोगे, तो उसके अंदर मूवी नहीं दिखाई देगा आपको। ओके, इसके लिए उसको हाई लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है। आपको एग्जाम के अंदर ये सब कुछ मैं मिक्स करने वाला हूँ। तो जावा है ना, वो हाई लेवल की लैंग्वेज है। कई ऐसी लैंग्वेज है जो जैसे अल्बोल है, ओके, इसके बाद लोगो है, वो सब लो लेवल की लैंग्वेज थी। हाई एंड लो लेवल की लैंग्वेज के अंदर क्या डिफरेंट है वो मैं समझा दूंगा। उसके अंदर है ना, ये मेमोरी स्टोरेज करने के लिए वेरिएबल नहीं था। तो आपके एग्जाम में पूछा गया व्हाट इज अ वेरिएबल, तो आपको पूछना है द नेम यूज टू बी रिफर द डेटा स्टोर इन द मेमोरी। जो भी आप नेम डिसाइड करते हो वैल्यू स्टोर करने के लिए, उसको क्या बोला जाता है? वेरिएबल नेम। एग्जाम्पल x इक्वल टू 10। तो x है ना, वो है वेरिएबल। तो उसकी डेफिनेशन में समझाता हूं। और नेम, तो नेम मैंने क्या डिसाइड किया है? x। डेटा स्टोर क्या करेगा? 10। तो व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल 10? तो आपको ऑन द स्पॉट क्लियर होना चाहिए। 10 है तो उसका डेटा टाइप होगा इंटीजर। इंटीजर के कितनी वैरायटी है? 4। क्लियर? इक्वल टू है वो क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहां पे क्या आपको डिसाइड करना है? इसके अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये ऑप्शन है, सेम मेमोरी के अंदर डेटा अलोकेट करना। सेम मेमोरी मींस व्हाट? जैसे आपके पास, आपको खुद को नहीं मालूम है, जैसे मैं फेसबुक के अंदर कोई भी डेटा सेव करता हूँ, वो कहाँ पे स्टोर होता है? इंडिया में यूज हो रहा है, यूएसए हो रहा है या बैंगलोर हो रहा है, वो रैंडमली कहीं भी स्टोर कर देता है। बट जब आप डेटा रिकवर करने की ट्राई करोगे तो आपके प्रोफाइल के अंदर वो एज सुन पॉसिबल वो डेटा वहां पे डिस्प्ले हो जाता है। तो ये हुआ उसका मेन यूज। अभी नेक्स्ट देखिए, वेरिएबल की सिंटेक्स है। अभी हमारे यहाँ पे ब्रैकेट के बारे में और भी क्लैरिफाई करेंगे। उसके सिंटेक्स में क्या होता है? टाइप, ओके, ये टाइप नेम मींस व्हाट? डेटा नेम और वेरिएबल नेम। तो अभी जस्ट मैंने यहाँ पे यूज किया, और लास्ट में क्या करना कंपलसरी? सेमी कॉलन। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक्स, तो वो क्या हुआ? नेम। ओके सॉरी, जैसे यहाँ पे उसने ये क्लैरिफाई किया है, सबसे पहले आपको यहाँ पे डेटा टाइप्स डिक्लेयर करना हो तो हम लिखेंगे इंटीजर। वो भी वेरिएबल को यूज करने के लिए ये क्लैरिफाई करना कंपलसरी, इंटीजर स्पेस एक्स। तो इसका मीनिंग क्या है? इंटीजर है, वो नेम है, और वेरिएबल नेम है एक्स। कंपलसरी डिक्लेयर करना पड़ता है, और लास्ट में सेमीकोलन लगाना कंपलसरी। ये उसकी सिंटैक्स है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन आंसर, तो बी केयरफुल। उसके बाद यहाँ पे क्लैरिफाई है, जो एंगल ब्रेकेट है वो क्या होता है? स्पेसिफाई बाय यूजर। आपके पास यूज किया है तो, क्योंकि आपके पास कितने ऑप्शन है? 8 ऑप्शन है। आप इंटीजर ले लो, शॉर्ट ले लो, लॉन्ग ले लो, डबल ले लो, कैरेक्टर ले लो, बुलियन। बट जो कर्ली ब्रेकेट है, ओहो, कर्ली ब्रेकेटों को कितने सारे से यूज किया है। हम यहाँ पे एक साथ मल्टीपल वेरिएबल की वैल्यू पे एहसान कर सकते हैं। इसके लिए मैंने लास्ट प्रैक्टिकल में कि जैसे डबल करके आपको वहां पे लिखा था, ड्यूरेशन डबल कोस, पर उसकी जगह पे मैं डी कॉमा सी कर देता था। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक साथ दो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, इंटीजर एक्स सेमीकोलन, दूसरा वेरिएबल में डिक्लेयर करता हूं इंटीजर
वाई। उससे बेटर ऑप्शन मेरे पास क्या है, मैं एक ही बार इंटीजर लिखता हूं, वो एक्चुअली ऐसा कहना चाहता है एक्स कॉमा वाई, ये कंटिन्यू है और सेमीकोलन। तो इसका मीनिंग क्या होता है इसका, तो ये दो लाइन की जगह पे मैंने सिंगल लाइन में ये लिख दिया है, तो इसके लिए आपको कॉमा यूज करना पड़ेगा। तो एंगुलर ब्रैकेट यहाँ पर भी यूज किया है, चैप्टर नंबर 1 के अंदर एचटीएमएल में यूज होता है, कर्ली ब्रैकेट चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी होता था। ओके, चैप्टर नंबर 6 के अंदर भी हमने यूज किया था, साथ में हम यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वेरिएबल की यूज करने के बाद यहाँ पे और भी क्लैरिफाई किया है वर्ड्स एंड पॉइंट, समझ लेते हैं। टाइप्स नेम, कितने टाइप के नेम्स हो सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या उसका रिस्ट्रिक्शन है, तो कीवर्ड, कीवर्ड का मीनिंग हमने चैप्टर नंबर 1 2 के अंदर 2 कीवर्ड लर्न किए थे। कौन से थे, फंक्शन खुद, और दूसरा कीवर्ड क्या था, वेर, VAR। where, ओके सेम, तो यहाँ पे इसका भी यूज है। तो अच्छी तरह ऑब्जर्व करना, जैसे हम कीवर्ड क्या मीन्स क्या होता है, ये जो हमने डेटा टाइप की लर्न किया ना, इंटीजर, डबल, फ्लॉट, कैर, बुलियन, तो हमने जब प्रैक्टिकल किया था वो टाइम मैंने समझाया था। जो भी ब्लू कलर का यूज है, जैसे एग्जांपल दूं, हमारे यहाँ पे जो भी प्रोग्राम लास्ट टाइम समझा था, वो प्रोग्राम के अंदर जो ब्लू कलर का पॉइंट था, ब्लू कलर के अंदर जो लेटेस्ट अवेलेबल होता है, ओके, इसके अंदर जो पॉइंट था उसके अंदर हमने क्लैरिफाई किया था, भाई जितने भी ब्लू कलर के वर्ड्स हैं उसके, देखिए पब्लिक, क्लास, क्लास वॉइड, डबल डबल डबल, ये सबको क्या बोला जाता है, कीवर्ड, रिजर्व वर्ड है, राइट है। तो यहाँ पर ये क्लैरिफाई करना है। अभी देखो उसका, जैसे मैंने ऊपर ऐसे ही एग्जांपल लिया था, इंटीजर एक्स लिया था, यहाँ पे पूरा मार्क्स लिए, और लास्ट में सेमीकोलन करना कंपलसरी। डबल, एक साथ दो वेरिएबल लिया है, अमाउंट और इंटरेस्ट, लास्ट में सेमीकोलन है। इनकेस मुझको इसको डबल थोड़ा लेंथी बनाना हो, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डबल अमाउंट का मैं ए लिख देता हूं, इसके बाद यहाँ पे डबल, आई होप सो मेरे लेटर के हिसाब से आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। एग्जैक्टली मैं माउस से ये ट्राई करो आपको लिख के समझाने के लिए, तो थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। इसके बाद यहाँ पे यूज है फ्लॉट, रेंट, कैरेक्टर, ग्रेड, ग्रेड के अंदर क्या आता है, ग्रेड ABCD, इसके लिए सिंगल कैरेक्टर है। ओके, बुलियन, तो इज ए पास, पास का आंसर क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू हुआ तो पप्पू पास, फॉल्स हुआ तो फेल, खत्म हुआ। बट जैसे आपके नाम है, जैसे मैंने यहाँ पे मार्क्स लिखा है, अमाउंट लिखा है, इंटरेस्ट लिखा है, रेंट है, ड्यूरेशन, ऐसे ही नाम नहीं ले सकते हैं। जैसे इज अ पास के अंदर P कैपिटल है, तो यहाँ पे वेरिएबल के नेम भी केस सेंसिटिव है, तो उसके खुद के रूल्स हैं। ओके, आपके सोसाइटी के अंदर, आपके फैमिली मेंबर के अंदर किसी का नाम डिजिट में है, नो, उसका रूल्स है ऐसा भाई। ऐसे सेम हमने आगे वाले चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी समझा, जैसे वेर स्पेस एक्स, वेर स्पेस वाई, जेड, वो तो हमने नॉर्मली ले लिया था क्योंकि उसका ग्रामर हमने यहाँ पे, बट ये रूल्स यहाँ पे समझाए जाते हैं, एक एक वर्ड और पॉइंट के बाद हम क्लैरिफाई करते हैं क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके नाम के अंदर कभी स्पेस अलाउड नहीं है। जैसे ओके, बाद में नेम ऐसा नहीं होता, पूरा नेम हार्दिक सर, तो साथ में ज्वाइंट ही होता है, कहीं टाइम हम बोलते ना, ओके, मस्ती करते हैं, अरे वेट करते हैं, बाद में बोलते हैं ओम, जानबूझ के ऐसे यहाँ पे अलाउड, वो एक्चुअली इसका किसी का नाम नहीं है, मजाक में लेते हैं। तो यहाँ पे जो 3 रूल्स हैं, मोस्ट टाइम भी रूल्स है, ये सब एग्जाम के अंदर कैसे पूछे जाते हैं मैं हम क्लैरिफाई करेंगे। सबसे फर्स्ट है 1 2 एंड 3 रूल्स, तो उसके रूल्स के हिसाब से क्या है, नेम्स है। नेम, उसका रूल्स ये एक्सप्लेन करना चाहता है, मस्ट बी कंटेंट फ्रॉम अल्फाबेट, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। कोई भी वेरिएबल का नाम 3 पॉइंट से ही स्टार्ट होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए A to Z, अंडरस्कोर अलाउड है, एक अलग है, और डॉलर साइन अलाउड है, इसके अलावा और कुछ भी अलाउड नहीं है।
तो आप बोलोगे सर कैसे, क्यों? ओके, क्लैरिफाई करके उसके एग्जांपल भी समझाए थे कैसे। तो उसने समझाया लीगली नेम्स कौन से होते हैं। बर्थ डेट, दोनों के बीच में माइनस है, अलाउड है। रिजल्ट अलाउड है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। कॉल कोस्ट अलाउड है, ये कैपिटल है ना, अलाउड है। टॉप 5 अल्फाबेट, आप बोलोगे सर आप तो बोले थे ओनली फॉर अल्फाबेट, फर्स्ट लेटर तो अलाउड है। डेट अलाउड है, अमाउंट अलाउड है, ओनली फॉर एक डॉलर साइन अलाउड है, आगे डॉलर साइन होगा तो भी अलाउड है। तो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कौन सा वेरिएबल राइट है, तो ये सब होता है। तो आपको रूल्स पहले क्लियर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या अलाउड है वो पहले याद रखो, कौन सा अभी क्या क्या अलाउड नहीं है, इनलीगली कौन सा है। ओके, तो इसके अंदर हम पॉइंट क्लैरिफाई करते हैं, इनलीगली नेम्स के अंदर फोर अलाउड नहीं है। तो रूल्स ऐसा बोल रहा है कंपलसरी अल्फाबेट अंडरस्कोर डॉलर साइन होना चाहिए, बाद में मैंने परसेंटेज, तो परसेंटेज नहीं होना चाहिए, डॉलर साइन हो तो अलाउड है। बर्थ डेट, दोनों के बीच में गैप है, स्पेस है, उसको बोला जाता है व्हाइट स्पेस, तो ये सब अलाउड नहीं है, इनलीगल नेम से बोल सकते हैं इसको। ओके, जब भी स्पेस लाना हो तो अंडरस्कोर यूज कर लीजिए आप, कैपिटल होता है तो चलेगा, डिजिट बीच में होगा तो चलेगा, डॉलर बैक साइड होगा या फ्रंट साइड होगा तो अलाउड है। ओके, नेक्स्ट जो रूल्स है वो क्लैरिफाई करते हैं। नो स्पेस अलाउड, जैसे बर्थ एंड डेट के बीच में जो गैप है वो गैप अलाउड नहीं है, उसको रिमूव करने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या दे दिया है, आप उसके बीच में अंडरस्कोर कर दो। ओके, इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट रूल्स आपको क्लैरिफाई किया है वो रिजर्व वर्ड का है। यू कांट बी यूज फॉर रिजर्व वर्ड, रिजर्व वर्ड जो अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, जितने भी ब्लू है आप डबल डबल लिखोगे तो अलाउड नहीं है, आप यहाँ पे बोलोगे डबल पब्लिक तो अलाउड नहीं है। तो ब्लू कलर के जितने भी कैरेक्टर है, ओके, इसके अलावा पूरे अभी कितने सारे वर्ड्स अल्फाबेट स्पेलिंग बनते हैं, पर ये जो हमने ब्लू कलर है उसके अलावा कोई भी यूज कर सकते हो, तो उसको क्या बोला जाता है, रिजर्व वर्ड, की वर्ड। ओके, तो जावा एंड कैन नॉट बी यूज द प्रोग्राम अदर पर्पस लाइक क्लास, तो क्लास का ब्लू वर्ड है, ये सब ध्यान रखना, है ब्लू। ओके, पब्लिक तो ब्लू वर्ड है, यस। स्टेटिक, तो स्टेटिक का ब्लू वर्ड है, यस। देखो ये हमारे यहाँ पे मिस्टेक है, एक्चुअली प्रोग्राम की साइड से मिस्टेक है। और ये कैपिटल नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ब्लू हो जाएगा, ये प्रोग्राम की एरर मैं एक्सप्लेन करने के टाइम एरर जनरेट कर रहा था, इसके लिए लास्ट में इफ एल्स एंड वाइल वो भी ब्लू कलर के वर्ड बन जाते हैं। अब लोग सर दिखाओ मुझको, ओके मैं इनकेस यहाँ पे मैं इफ लिखता हूँ, देखना तो ब्लू बन जाता है, वाइल लिखता हूँ तो ब्लू बन जाता है। तो आई होप सो ये सब कंटेंट आपको क्लियर हो जाता है और समझ में भी आ जाएगा। तो ये सबको रीजन, तो ये वेरिएबल के नेम से थ्री रूल्स है, थ्री रूल्स प्रॉपरली आप यूज करना है। इसके बाद उसकी गाइडलाइन है, थोड़ा आपको हेल्पफुल है भाई, उसके अंदर क्या होना चाहिए भाई, मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। जैसे हमने आगे वाले में देखा भाई, लेंथ लिखना हो तो आप एल लिखोगे तो चलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम, पर आपको खुद कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेंथ का आप लेंथ समझोगे, ओके, या लालू भाई समझोगे, तो एल एल का मीनिंग आपको क्लैरिफाई होना चाहिए। तो मीनिंगफुल क्या होना चाहिए, बैलेंस रखिए नाम, अमाउंट रखिए, और ऊपर जो थ्री वर्ड उसके रूल्स समझाए वो समझाया था, जैसे बैलेंस अमाउंट रखिए पूरा वर्ड, बर्थ डेट यूज करिए, उसमें डी आप उसको जो यहाँ पे देखिए ऑब्जर्व करोगे तो समझ में आएगा, ये स्मॉल है, ये कैपिटल है, ये स्मॉल है और ये कैपिटल है। ये जो कैटेगरी ना उसको बोलते हैं कैमल टाइप, हम टाइप, उसको ये कैमल केस बोलते हैं। एक नया केस है, अपर केस लोअर केस तो आपको मालूम होगा, ये कैमल केस के बारे में नहीं मालूम होगा। तो ऐसे कुछ मीनिंगफुल आप यूज करोगे तो समझ में आ जाएगा। इसके लिए देखो लाइन टू लाइन, क्योंकि मेरी एक हैबिट है, सब बच्चों को जो मेरे 11th के अंदर में से स्टडी करेगा उसको मालूम है, मैं अंडरलाइन करवाता हूँ। तो अंडरलाइन के अंदर ऐसा होता क्या है, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। एग्जाम के अंदर पूछा बैलेंस ए कैपिटल अमाउंट, ये कौन से टाइप का केस है, ए अपर केस, बी लोअर केस, सी कैमल केस, डी नन ऑफ दिस, तो उसका आंसर आता है कैमल केस। कौन सा वेरिएबल का रूल्स है, क्या उसके अंदर अलाउड नहीं है, क्या अलाउड नहीं है, ए स्पेस,
बी रिजर्व, डी ए एंड बी बोथ, डी नन ऑफ दिस। तो क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है, कौन सा एग्जाम्पल है? ओके, एग्जाम्पल में मैंने ऐसे दिया, ए बर्थ डेट, कौन सा राइट वेरिएबल नेम है, बर्थ डेट ऐसा लिख के दिया, ओके, स्पेस वाला, और यहाँ पे ये और डी नन ऑफ दिस, तो आपको समझ में आना चाहिए। तो इसका प्रॉपर मीनिंग समझ में आएगा, राइट होगा, तो आप कंफ्यूजन कम रहोगे। ओके, नेक्स्ट हम क्लैरिफाई करते हैं। देखिए, उसके अंदर भी आपको इन्फॉर्म कर दिया है, इसके अंदर भी जो आगे वाला कंटेंट लर्न किया था उसके बारे में ही है। ओके, आपको कोई भी वर्ड सेपरेट करना हो, जैसे बर्थ डेट, बैलेंस एंड अमाउंट, आपको स्पेस रखना है, आपकी वीस है। ओके, तो डोंट वरी, आपके पास ऑप्शन है, आप सेपरेट कर सकते हो, बट इन बिटवीन आपको क्या यूज करना पड़ेगा? कंपल्सरी अंडरस्कोर यूज करना पड़ेगा, वो उसका रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, जावा लैंग्वेज तो केस सेंसिटिव है ही, जहां स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखा तो वही यूज करना पड़ेगा, अपर एंड लोअर का यूज करना ही पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट भी केस सेंसिटिव है, सी लैंग्वेज भी केस सेंसिटिव है, ऐसे वेरिएबल का नाम भी है ना, वो भी केस सेंसिटिव है। कैसे? जैसे ये बैलेंस लिखते हो और ये बैलेंस लिखते हो, बट दोनों में डिफरेंट क्या है? ये अपर केस है और ये लोअर केस है, तो ये दोनों डिफरेंट है, तो इसको बोला जाता है केस सेंसिटिव। तो एग्जाम के अंदर पूछा गया, जावा लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव या नॉन केस सेंसिटिव? केस सेंसिटिव। जावा के अंदर जो वेरिएबल के नेम है वो भी केस सेंसिटिव है, जावा स्क्रिप्ट भी केस सेंसिटिव है, तो यहाँ पे अपर केस एंड लोअर केस के अंदर ये यूज होता है। तो ओके, यहाँ पे दूसरे एग्जांपल दिया है, आप कभी बिगिनिंग में ना अपर केस यूज करोगे तो अच्छा रहता है, एक दैट इज वन ऑफ द गुड हैबिट। गुड प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको क्या क्या हैबिट होनी चाहिए? तो ये एक है, डिक्लेयर ओनली वन वेरिएबल ड्यूरेशन एट दैट स्टेटमेंट, एक ही लाइन में सब डिक्लेयर कर दो, ये गुड हैबिट है। जैसे कमेंट लिखना, दैट इज वन ऑफ द गुड हैबिट, इंक्लूड द कमेंट, कमेंट लिख दो आप, जो भी वेरिएबल जो भी पर्पस के लिए लिया हो, और डिक्लेयर द इंपॉर्टेंट वेरिएबल बिगिनिंग टू एंड फंक्शन। तो जो भी वर्ड यूज करो तो एक ही वेरिएबल, जैसे फर्स्ट का एफ लिख रहे हो तो वहां पे क्लैरिफाई करो, आपने फर्स्ट नेम का एफ लिखा है या फर्स्ट का एफ लिखा है, तो पहले से डिफाइन करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे एक नया जो पॉइंट है, ये हमको नेक्स्ट लेक्चर के सॉरी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हमको लर्न करना है। आपको एग्जाम में पूछा गया, टू फर्स्ट इंस्टेंस, क्लास एंड लोकल, ये सब की डिफरेंट वैरायटी है। इंस्टेंस का मीनिंग होता है ऑन द स्पॉट, क्लास का मीनिंग होता है क्लास, एंड लोकल मीन्स जो ब्रैकेट के इनसाइड होता है वो। कैसे? पूरा एक चैप्टर इसके अंदर एक पूरा पॉइंट है, ओके, उसके लिए तो पूरा समझना पड़ेगा। और यहाँ पे पैरामीटर, फंक्शन का पैरामीटर है, तो बट अभी आपको टेम्पररी याद कैसे रखना है? आपको एग्जाम में पूछा गया कितने टाइप के वेरिएबल्स हैं, तो आप बोलना है थ्री, इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। ओके, ये हो उसका मीन। आप बोलोगे सर ये कैसे यूज किया जाता है? देखो यहाँ पे डिक्लेयर किया है, इंटीजर मार्क्स ऑप्टेन, तो देखो ये कैमल हम टाइप का कैमल केस है, कॉमा दूसरा वेरिएबल यूज किया, टोटल मार्क्स, इसमें भी एमएल 100 डायरेक्टली लिख लिया, काउंटर जीरो, तो ये चलता है। बुलियन इज वैल्यू इक्वल टू ट्रू, तो बुलियन का आंसर ऑलवेज ट्रू फॉल्स में होता है, ट्रू की जगह पे उसको सॉरी फॉल्स की जगह पे उसको ट्रू लगना है, तो आप डायरेक्टली ऐसा भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बोला है वो ऑप्शनल है, तो आप डेटा टाइप डिक्लेयर करो, तो ये डेटा टाइप्स है, इंटीजर वेरिएबल, तो ये मार्क्स, टोटल और काउंटर वेरिएबल है, वैल्यू कौन सी है? तो यहाँ पे 100 एंड जीरो, और वो वैल्यू है। तो आई होप सो आपको थोड़ा सा ये प्रोग्राम समझ में आ रहा होगा, क्लैरिफाई हो गया होगा। तो देखिए यहाँ छोटा सा प्रोग्राम है, जानबूझ के एरर लाई है, ओके, साइंटे के अंदर टाइप किया हुआ है, तो एरर बोलोगे सर कैसे है? तो देखो यहाँ पे डॉलर साइन लिखा हुआ है जानबूझ के, तो आप बोलोगे सर डॉलर साइन अलाउड तो था, पर ये डॉलर साइन कब अलाउड नहीं है? ओके, तो कब, जब भी, जिससे एग्जांपल देता हूँ, एक क्लास है, क्लास का नाम है टेक्स्ट टेस्ट वेर, वेरिएबल टेस्ट करने के लिए, तो उसका प्रोग्राम का नाम मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था, क्या सेम होना चाहिए, क्लास का नाम एंड प्रोग्राम नेम। प्रोग्राम नेम क्या है? टेक्स्ट वेरचर डॉट जावा, ये दोनों कंपलसरी सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे पब्लिक आगे नहीं लिखा, ओके। दूसरा रूल्स था, ब्रैकेट को स्टार्ट करो, ब्रैकेट को ओवर करो, ओके।
पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में स्ट्रिंग का एस कैपिटल, यहाँ पे देखो फ्लॉट करके रेंट लिखा है, डबल करके $AMT लिखा है, ओके। तो ये 1000 अमाउंट के अंदर गया। बट यहाँ पे जब परफॉर्मेंस करते हो आप, रेंट तो बाकी है, रेंट कितना है हमने क्लैरिफाई नहीं किया है, AMT करके मल्टीप्लाई करो, किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो भाई? तो यहाँ पे और अमाउंट के अंदर जब डिस्प्ले करवाने की ट्राई करोगे रेंट, तो रेंट क्या डिस्प्ले होगा, कोई वैल्यू है ही नहीं, तो खुद डिसाइड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू आपने ऑलरेडी यूज ही नहीं किया है, उसके अंदर कुछ देखा ही नहीं और डिस्प्ले करने की ट्राई कर रहे हो। जैसे एग्जांपल दूं, मैंने आपको कोई इमेज भेजा ही नहीं है और आप बोलोगे सर, आप बोलो इमेज भेज दो, इमेज देख लो, इमेज देख लो, कहाँ से देख पाओगे? तो उसके जैसा यहाँ पे काम है। तो आई होप सो थोड़ा सा पॉइंट क्लैरिफाई हो रहा है, उसके एक एक वर्ड्स, एक एक पॉइंट। इसको बोला जाता है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का डेफिनेशन मैं आपको समझा दूं, जो ब्रैकेट के अंदर इनसाइड, ब्रैकेट के इनसाइड डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, डबल रेंट, डबल सॉरी फ्लॉट रेंट, डबल AMT। AMT का फुल फॉर्म है अमाउंट। तो ये दोनों जब यूज किए, तो यहाँ पे हमको ये पॉइंट क्लैरिफाई हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए इक्वल टू और मल्टीप्लाई का जो यूज किया हुआ है, तो ये कंपाइल टाइम एरर आती है। कंपाइल टाइम एरर में शॉर्ट एग्जिट कोड 0 आना चाहिए, पर यहाँ पे 1 आए, तो उसमें जब भी 1 आता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, एरर। हमारा ऑलवेज टारगेट ऐसे ही होगा, एग्जिट कोड 0 आए, मीन्स आपके प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाए। तो ये था उसका नेक्स्ट जो वेरिएबल का पॉइंट्स। अभी यहाँ पे हम लिटरल्स के बारे में स्टडी करेंगे, व्हाट इज ए लिटरल्स। आज उसका ओवरव्यू करवा देते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में हम और भी पॉइंट क्लैरिफाई करेंगे। अभी लिटरल्स का मीनिंग क्या होता है, ओके। नेम इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट मींस फिक्स वैल्यू, उसको बोला जाता है लिटरल्स। तो लिटरल्स के दो यूज है, कांस्टेंट वैल्यू या लिटरल्स, ओके। जैसे आपका नाम है ना, कभी चेंज नहीं हो सकता, कि जब बॉर्न हुआ था तब से जो नेम रखा है वो आपकी डेथ तक सेम रहेगी, तो उसको बोला जाता है कांस्टेंट वैल्यू, उसको बोला जाता है स्टैटिक वैल्यू। हमारे यहाँ पे जावा के अंदर उसको लिटरल्स भी बोला जाता है। तो कांस्टेंट वैल्यू बोले या लिटरल्स वैल्यू बोले, तो इसमें 3 वैरायटी है। क्या क्या हो सकते हैं, आपका रोल नंबर क्लास के एंड ऑफ द ईयर हो सकता है, आपका नाम है वो स्ट्रिंग है, आपका नाम है बुलियन वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स। जैसे अभी आपने 11 12 साइंस, 12 साइंस के स्टूडेंट आप कंसीडर करोगे, कॉमर्स वाले कॉमर्स के स्टूडेंट ही कंसीडर करोगे, ओके। वो अभी चेंज नहीं हो सकता है। आप लोग सर दूसरी बार एग्जाम दे दो, हाँ वो अलग बात है। बट जैसे आप साइंस लेते हो तो 110% उसका मीनिंग क्या, ये डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा। कॉमर्स लेगा तो क्या होगा, ये बिजनेसमैन बनेगा, वो एक लोगो लग जाता है, सिंबल लग जाता है। आर्ट्स वाले हुए तो उसको लगता है ओके ये कोई साइंस के अंदर मिस कॉम आर्टिकल या कोई टीचर्स बनने वाला है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे लिटरल्स के बारे में समझा है। तो आपको टोटल यहाँ पे कितने टाइप के लिटरल्स हैं, तो सबसे फर्स्ट मैं आपको ओवरव्यू करवा दूं, न्यूमेरिकल लिटरल्स। न्यूमेरिकल लिटरल्स के अंदर भी टोटल 4 वैरायटी है, ओके। उसके अंदर भी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो इसके अंदर है फर्स्ट है इंटीजर, नाम बोल दिया था वॉल नंबर। उसके अंदर भी 4 वैरायटी है, डेसिमल, ऑक्टल, एक्सा और यूनी इंटीजर। अभी देखो यहाँ पे पूरा मिक्स होने वाला है। डेसिमल, ऑक्टल, एक्सा वो सब मैंने 11 के अंदर नंबर कन्वर्जेशन बोला था। डेसिमल की वैल्यू होती है 10, ऑक्टल की होती है 8, हेक्साडेसिमल की टोटल 16। उसके अंदर कैसे होता है, और यूनिकोड तो आपको अभी मालूम है, ट्रू एंड फॉल्स तो होता है, पर यहाँ पे यूनिकोड कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यूनिकोड इंटीजर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश करके यू आएगा। अभी देखिए आगे वाला जो पॉइंट है ना, उसके अंदर भी हम क्लैरिफाई, इंटीजर के अंदर इंटीजर का मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, 4 है, 157 है, 1777 है, माइनस है, तो वो चलता है, ओके। इसके बाद उसकी रेंज हमने लर्न की थी, इंटीजर की रेंज आपको मालूम है, कौन सी लर्न किया था, बाइट, शॉर्ट, ओके, एक खुद इंटीजर, ये हमने इसके अंदर क्लैरिफाई किया। बट उसके अंदर आपको यूज करना है, लॉन्ग यूज करना है। इसके अंदर जब लॉन्ग आता है, तो लॉन्ग के अंदर 2 ऑप्शन है, आप कैपिटल एक एल लिख दो या स्मॉल लिख दो। अपर एंड लोअर केस में जो लिखोगे, तो उसके लिए आपको ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4L। 4L का मीनिंग है, ओके, नेगेटिव वैल्यू एंड पॉजिटिव वैल्यू आप लिखना चाहते हो, पर उसकी लॉन्ग होना चाहिए, तो आपको एग्जाम में जाते हैं। ऑक्टल,
याद रखना, ऑक्टल के अंदर 0 to 7 टोटल उसकी वैरायटी होती है 8। ऑक्टल का मीनिंग क्या होता है? 8। 8 जीरो से स्टार्ट हो रहा है और 7 तक जाता है। ओके, यहाँ पे लिखा है लीडिंग विथ जीरो, जीरो से वो स्टार्ट करता है, उसको बोला जाता है ऑक्टल। ऑक्टल में 0 to 7 से ज्यादा एक भी वैल्यू ऐड यहाँ पे 9 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता, 0 to 7 के बीच में कंपल्सरी होना चाहिए। क्यों है, कैसे है, नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी क्लैरिफाई करेंगे। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में टोटल 16 डिजिट होता है। क्यों, कौन सा आता है? 0 to 9 तो टोटल 10 हुआ, 11, 12, 30, 40, 50 एंड टोटल कितने हो गए? 16 कैरेक्टर। इसमें डिजिट और अल्फाबेट दोनों का कॉम्बिनेशन है, उसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल। ओके, और रिप्रेजेंट होता है वो 0 to 15। बट यहाँ पे रूल से ओ एक्स लगाया जाता है। ओके, एक्सा का इंडिकेटर है, दैट इज लिटर्स ओ एक्स, कैपिटल एंड स्मॉल दोनों में अलाउड है, तो उसका मीनिंग होता है वो एक्सा डेसिमल है। ओके, ये इंडिकेटर है सबके। इसके बाद है यहाँ पे स्मॉल ई। देखो, जब यूनिकोड लिटरल्स हो तो उसके आगे स्लैश लगाया जाता है, पर बैकवर्ड स्लैश यू लगाया जाता है। अभी हमारे यहाँ पे फर्स्ट यूज होगा बैकवर्ड स्लैश का। बैकवर्ड स्लैश यू का मीनिंग होता है इंटीजर यूनिकोड लिटरल्स। अगेन मैं रिपीट करवा दूं, जब यूनिकोड लिटरल्स हो, यूनिकोड हो, कैरेक्टर हो, तो 16 बीट होना चाहिए और उसका साइज है 1 बाइट। पर जब यूनिकोड लिटरल्स हो तो बैकवर्ड स्लैश यू के साथ उसका इंडिकेटर है और उसके अंदर स्मॉल ई भी आ सकता है। ओके, एग्जांपल, बाइनरी नंबर, और बाइनरी नंबर का मीनिंग मालूम है, इसमें 0 and 1 आता है, उसको बोला जाता है बाइनरी। उसके प्रीफिक्स के अंदर ओ बी, ये भी बोर्ड के अंदर पूछा था, कैपिटल ओ बी एंड स्मॉल ओ बी। तो आप देखिए कितनी सारी नॉट्स बन सकती है इसके अंदर। इतने पॉइंट के अंदर जितने आपको नॉट्स हो सब डिजाइन करना हो डिजाइन कर सकते हो। इसके लिए एक एक वर्ड, एक एक मीनिंग हमको नोट्स लिख के साथ ये सब करना पड़ेगा। इसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा। ये तो ओनली फॉर ओवरव्यू करवा रहा हूं मैं आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो रियल नंबर की बात कर रहा हूँ। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द रियल नंबर? लिटल्स। रियल का दूसरा नाम है फ्लॉट। ओके, अदरवाइज पॉइंटिंग वैल्यू। उसके अंदर दो है, स्टैंडर्ड एंड साइंटिफिक। पॉइंट से पहले एंड पॉइंट के बाद की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी यूज है। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इंटीजर को क्या बोला था? वॉल नंबर, कंप्लीट नंबर। ओके, उसके अंदर टोटल कितनी वैरायटी थी? 3। डेसिमल 0 to 9, ऑक्टल 0 to 7, एक्सा उसका बेस था 16, 0 to 9 और A to F टोटल 16, और यूनिवर्सल कोड जो स्लैश के यूज। इसके जैसे ही यहाँ पे फ्लॉट के अंदर भी वैरायटी है। तो फ्लॉट के डेटा टाइप तो हमने लर्न किया था, क्या क्या था उसके अंदर? फ्लॉट एंड डबल। बट उसके यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन है, ई फॉर एक्सपोनेंट। आप स्मॉल ई लिखो या कैपिटल ई लिखो, उसको बोला जाता है एक्सपोनेंट। जिसे उसका मीनिंग क्या होता है, ओके, वो एक बार आपको क्लैरिफाई करवा दूं। देखो, मैंने आपको बोला था जैसे जैसे चैप्टर थोड़ा सा हेडेक तो लगेगा, 0 0 0 ऐसे यूज किया हुआ है। मैं इतना सारा नहीं लिखता, मैं 10 + ई लिख देता हूँ, खत्म हुआ काम। ओके, 0.00, 10 0.0 ई लिख दूंगा। तो उसका मीनिंग क्या होगा? उसके पास उसके पीछे मिनिमम 10 समथिंग, ओके, जीरो अवेलेबल है, उसको बोला जाता है एक्सपोनेंट। जब फ्लोटिंग वैल्यू, ओके, तो यहाँ पे अलग वर्ड्स है। आप कैपिटल एफ एंड स्मॉल एफ भी लिख सकते हो, उसको बोला जाता है फ्लोटिंग। तो ये सबका एक एक सिंबल का भी यहाँ पे मीनिंग होता है, याद रखना। तो फ्लोटिंग वैल्यू के अंदर डिफॉल्ट, आपको बोर्ड के अंदर ये भी एग्जाम में पूछा गया कि ये चैप्टर का 10 मार्क्स का वेटेज है, आपको पूछा गया फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर लिटरल्स के अंदर बाइट। ओके, फ्लॉट एंड डबल के अंदर दोनों साइज है, तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट होता है डबल। मोस्ट आईएमपी है ये, एवरी ईयर्स वन, एक एग्जाम को छोड़ के एक एग्जाम में छोटे छोटे ऑप्शन है, यहाँ पे क्लैरिफाई किया जाता है। ओके,
तो ये इसके अंदर इतना ही है, उसमें वैरायटी था, इसमें इतनी वैरायटी नहीं है, फ्लॉट हो रही है। अभी देखो यहाँ पे आपको क्लैरिफाई किया है, वापस वही प्रोग्राम है, पर यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर सेम समझा है, पर पहले यहाँ पे ये रेंट नहीं लिखा था, अभी रेंट लिखा था, पर यहाँ पे डबल। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या है मालूम है, जब आप देखोगे अच्छी तरह ऑब्जर्व करोगे, ओके, तो इतने सारे अमाउंट है, 1 2 3 4, मल्टीप्लाई 10.2 करोगे, पर दोनों में साइज में वैरायटी है, फ्लॉट की साइज है 4 बाइट और डबल की 8 बाइट है, और जब स्टोर करने जाएंगे तो मिक्स वैल्यू बन जाती है। कैसे वो मैं समझाऊंगा, पर ऐसा कुछ करोगे तो डबल नाम का जो वर्ड है ना वो फाउंड नहीं कर सकता, वो कंफ्यूज हो जाता है कंप्यूटर, क्योंकि दो वैरायटी है। ओके, मैं ऐसे लिखता हूँ, इंटीजर एक्स और इंटीजर, जैसे मैं 10.10 और +20 करता हूं तो आंसर आता है क्या है, 13.10, ऐसा आता है। आपने क्या कर दिया, इंटीजर एंड फ्लॉट दोनों का जैसे कन्वर्जेशन किया, जैसे मैं बोला 10 + 20 + 10, तो आप ये इसको इजीली एडिशन कर सकते हो, इसका टोटल क्या है आप लगा सकते हो, सर बोलोगे तो 13.10। पर यहाँ पे आपको ये मैं समझाना चाहता हूँ, ये जो 10 था ना वो नॉर्मल 10 नहीं है, कॉम्पिटिटली ये इंटीजर है, डेटा टाइप वो अलग है, उसकी कैटेगरी अलग है। और ये जो 20.10 लिखा है उसको क्या कर दिया, फ्लॉट। ये जब दोनों मिक्स होता है ना तब प्रॉब्लम होता है। ये दोनों की साइज है 4, इसका भी 4 है, पर जब वैल्यू स्टोर करना चाहते हो तो एक्चुअली प्रायोरिटी किसको मिलते हैं, फ्लॉट को। जब नॉर्मल मैथमेटिक्स में क्या यूज करते हैं, 10 + 20.10 करते हैं तो आंसर 13.10 आता है। तो इसके जैसा यहाँ पे काम है। तो आई होप सो थोड़ा सा पॉइंट आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है। तो ये सब एरर आएगी। अभी यहाँ पे बुलियन कैरेक्टर लिटरल्स की बात करेंगे, तो बट उसका आंसर ट्रू एंड फॉल्स में आता है, बाय डिफॉल्ट उसका आंसर होता है फॉल्स। ओके, बुलियन का पॉइंट्स यहाँ पे देख लो, इसका हम यूज करने वाले हैं। बुलियन का आंसर ये तो कैरेक्टर लिटरल्स, तो सिंगल कोट के अंदर जो लिखते हैं उसको क्या बोला जाता है, सिंगल कैरेक्टर सराउंडेड द सिंगल कोट, लाइक ए, लाइक हैशटैग, लाइक 3, इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, सिंगल कोट है तो उसको बोला जाता है कैरेक्टर, वो फिक्स है। और ये 16 बिट का यूनिकोड आएगा, और उसके आगे बैकवर्ड स्लैश लगाना कंपलसरी। तो आगे वाले में मैंने बोला था, अभी तक जितने भी हमने एचटीएमएल लर्न किया या जावास्क्रिप्ट लर्न किया, तो उसके अंदर फॉरवर्ड स्लैश था, यहाँ से एक बैकवर्ड स्लैश का यूज स्टार्ट हो रहा है। तो आपको एग्जाम के पूछा गया कैरेक्टर लिटरेस के अंदर क्या होता है, यूनिक कोड होता है। तो यूनिक कोड कितने होता है, 16 बिट का होता है, और 16 बिट के अंदर कौन सा स्लैश है। ओके, तो इसके अंदर इतने सारा पूरा टेबल है, ये टेबल के अंदर भी थोड़ा आपको समझाना चाहता हूँ। ये पॉइंट मैं क्लैरिफाई कर लेता हूँ सबसे पहले। बैकवर्ड स्लैश का मीनिंग अगर न्यू लाइन, वो हम अभी प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे। टी का मीनिंग होता है टैब, टैब मीन्स कंप्यूटर के अंदर टैब होता है वो। बैक स्पेस, देखो अभी प्रॉब्लम क्या होगा, अभी जस्ट हमने लर्न किया फ्लॉट का सिंपल एफ लिखते हो, कैपिटल एफ और स्मॉल, और बैकवर्ड स्लैश के साथ लिख रहे हो तो उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। इसके बाद डबल टाइम, यहाँ पर भी डबल कोट है, और यहाँ पर भी डीडी की वैरायटी है, और एक्स डीडी। देखो ये सब में डिफरेंट क्या है, आपको डबल कोट को डिस्प्ले करवाना है तो आगे क्या बैकवर्ड स्लैश करना है, सिंगल कोट को डिस्प्ले करवाना है तो ये डबल टाइम बैकवर्ड स्लैश तो अभी हमने यूज नहीं किया। पर अभी प्रॉब्लम क्या है, डबल टाइम फॉरवर्ड स्लैश करके करते हो तो वो सिंगल एंड कॉमेंट बन जाती है। डबल टाइम बैकवर्ड स्लैश बनाया जाता है, बैकवर्ड स्लैश कैरेक्टर बोला जाता है। कंफ्यूजन समझ में आ रहा है आपको अभी। ओके, यहाँ पे जो ऐसा करेंगे तो उसका मीनिंग डिफरेंट है। ओके, सिंगल कोट को डिस्प्ले करना, आप टाइप करोगे ऐसे और आउटपुट देखोगे ना तो सिंगल कोट आएगा ऐसा डिस्प्ले होते हुए। ये 3 है ना, 1 2 3 बैकवर्ड स्लैश, तो उसको बोला जाता है ऑक्टल। आपको एग्जाम में बैकवर्ड स्लैश डी 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 वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ए डेसिमल, बी ऑक्टल, सी एन बी बोर्ड डी नोटिस, तो 3 डिजिट है।
तो ऑक्टल होता है। और उसके ऑक्टल के अंदर क्या होता है, 0 to 7, टोटल साइज है उसकी 8। जीरो आप काउंट करते हो पॉजिटिव से, इसके लिए एक्स डी डी लिखते हैं। एक्स डी डी का मीनिंग क्या होता है, हेक्सा। और उसके अंदर भी ऐसे ही मैंने बोला 0 to 9 टोटल होता है 16। देन यू डी डी, देखो यू डी डी है तो उसका मीनिंग होता है यूनिकोड, और यूनिकोड वापस एग्जा में आता है। मोस्ट आईएमपी है, एक दूसरे के अंदर सब कुछ मिक्स होने वाला है। यूनिकोड किस में आएगा, वापस एग्जाम के अंदर। तो ये यूनिकोड पूछे तो ये यूनिकोड के लिए यू है, एग्जा के लिए यहाँ पे एक्स लिखना कंपलसरी है। हमें आगे वाले में ओ एक्स भी हमने लर्न किया था, एग्जा के लिए कैपिटल ओ एक्स एंड स्मॉल ओ। 3 डिजिट हो तो ऑक्टल है, और ऑक्टल का होता है मीनिंग 8, 16 एंड हेक्सा के अंदर 16। ओके, तो ये सब कुछ आपको ये सब क्लैरिफाई करना है एग्जाम के अंदर, हम यहाँ से कुछ पॉइंट क्लैरिफाई होता है। आई होप सो, थैंक यू वेरी मच।